एक बड़े शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन राहुल की एक बड़ी समस्या थी, वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल चलाने और बेकार की बातें करने में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाया, समय का सही उपयोग करो, समय बहुत कीमती है। लेकिन राहुल नहीं मानता था। वह हमेशा कहता, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मस्ती कर लेने दो। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणाम आए। राहुल के बहुत कम अंक आए। उसके शिक्षक उदास हो गए और उसके दोस्त भी उससे बात करना बंद कर दिए। जब राहुल घर गया, उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे। वे बहुत निराश थे। राहुल को बहुत बुरा लगा और वह खुद पर गुस्सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आदतें कैसे बदले। उसी रात वह टाउन गुरुजी, जो शहर के एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, से मिलने गया। राहुल उनके पास बैठा और बोला, गुरुजी, मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं फेल क्यों हो गया। मैं तो अच्छा छात्र हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम अच्छे छात्र हो, लेकिन तुम समय की कीमत नहीं समझते। समय बहुत कीमती है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो यह सब कुछ छीन लेगा। राहुल ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुजी, हमारे पास तो हमेशा समय होता है ना, मैं बाद में भी उपयोग कर सकता हूँ ना। गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं राहुल, समय नदी के बहते पानी की तरह है, जो एक बार बह गया वह वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय का महत्व समझ में आएगा। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा आदित्य। उसके पास बहुत धन दौलत, भव्य महल और बहुत सारे सेवक थे, लेकिन वह अपना समय व्यर्थ करता था। वह देर से उठता था, दोस्तों के साथ समय बिताता और हमेशा कहता, कल कर लूंगा। एक दिन एक समझदार साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा आदित्य, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसका सही उपयोग नहीं किया तो एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। साधु ने फिर चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, समय को बर्बाद करने से बड़े बड़े राजा भी गिर जाते हैं। लेकिन राजा ने साधु की बात नहीं मानी। वर्ष बीतते गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका राज्य युद्ध हारने लगा, जनता का उस पर से विश्वास उठ गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। वह साधु को ढूंढने गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका धन और ताकत उसे नहीं बचा सके। आखिर में राजा ने सीखा, समय ही असली खजाना है। राहुल ने ध्यान से सुना। वह गहराई से सोचने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, अगर मैं आज से समय का सही उपयोग शुरू करूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ राहुल, समय कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से समय का सही उपयोग करना शुरू कर दो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन याद रखो, कभी मत कहना मैं कल करूँगा। जो करना है आज ही करो। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने एक दैनिक योजना बनाई। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अच्छे से पढ़ाई करने लगा और समय बर्बाद करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में उसके सबसे ज्यादा अंक आए। आगे चलकर वह एक सफल व्यवसायी बना। लोग उसकी कहानी सुनाने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। समय सबसे अनमोल उपहार है, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करो, इससे पहले कि यह हाथ से निकल जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।